कि जाने कि चुक नहीं सकता कि मैंने कहता ही हमको बहुत ज़्यादा बस मैं तो बनेगा बिल्कुल सही है प्रवीण दे नाच कौन अपने हाथों को स्वागत करो 2 मिनट के लिए सब जन तेरा रूप बसे दिल विच तेरा पाक रूप 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 तेरा रूप बसे दिल विच तेरा पाक रूप। हालेलुया। एक बार फिर स्वागत करें पवित्र आत्मा का उसकी पवित्र हजूरी में, क्योंकि आप जानते हो कि आज आपके छुटकारे की रात है। वो यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा वो हमारे बीच में मौजूद है। कितने दिन खुश हैं आज? क्योंकि आज आपकी आजादी का दिन है और छुटकारे का दिन है आपका। सब तारीफ करो, जोर से तारीफ करो, क्योंकि आप चेंज होने जा रहे हो। आपकी लाइफ और आपकी परिस्थितियां। कितने जन खुश हैं आज? आज दीनानगर वासियों के लिए गुड न्यूज है, आज उसका सुसमाचार है। और मैं स्वागत करता हूं यीशु मसीह में आप सब जन का, सब प्रधानों का, सब अधिकारियों का, उच्च अधिकारियों का, क्योंकि सब अधिकार ये परमेश्वर की ओर से होते हैं। जिसको चाहे वो दे देता है, ये उसकी आशीष से है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सूरज चंद्रमा को बनाया, पृथ्वी को बनाया। और आज आपका दिन है, आपका फिर स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। उठाओ अपने हाथों को और अपने पड़ोसी से बोलो कि जो नगर पहाड़ पे बसता है वो छुप नहीं सकता। बोलो बोलो, जो नगर पहाड़ पे बसता है वो छुप नहीं सकता। क्या छुप सकता है? पहाड़ी पे कोई नगर है, कोई घर है, कोई मकान है, छुपता है वो सबको दिखाई देता है वो। और होना चाहिए कि उस घर के अंदर एक लाइट हो, फिर वो रात को भी दिखेगा। हाँ जाना दिखेगा कि नहीं? वो रात को भी दिखेगा और वो दिन को भी दिखेगा। और जो नगर पहाड़ पे है वो छुप नहीं सकता। बोलो, मेरे अंदर नगर बसता है, मेरे अंदर परमेश्वर का नगर बसता है और मैं आशीषित हूं। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में आपको छू रहा है। मैंने कहा परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके बीच में मौजूद है, वो आपको छू रहा है। टच इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आपको मैंने कहा परमेश्वर का आत्मा छू रहा है।
भर जाओ पवित्र आत्मा से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसके अभिषेक से भर जाओ, उसके वचन से आप भरने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। टच इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिंबारा खासा पापा पापा पापा। स्वागत है पवित्र आत्मा जी आपका एक बार फिर इस पवित्र हजूरी में। वो यीशु मसीह जिसको एक पहाड़ के ऊपर कुर्बान किया गया, उसने अपनी सलीब को उठाया, अपनी क्रूस को उठाया और कहां पे चला गया? जो उस नगर का सबसे ऊंचा पहाड़ था, वहां पे जाके वो क्रूस को लेके गया और सबसे ऊंचे पहाड़ पर उसकी क्रूस को लगाया गया जाके, और दूर से दिखाई देता था। आज भी बाइबल कहती है कि यीशु मसीह कोई धर्म और जात को बदलने के लिए नहीं आया, वो लाइफ को चेंज करने के लिए आया, वो उद्धार करने के लिए आया। उद्धार का मतलब छुटकारा। आज हम देखते हैं कि कितने जन जो हैं वो छुटकारा पा चुके हैं, उद्धार पा चुके हैं। लेकिन विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और इसीलिए जब हमारी प्रार्थना, हमारे हाथ जो हैं वो उस क्रूस के, कलवरी क्रूस पे जो सबसे ऊंचा और उस सलीब पे जाते हैं, तब हमारा छुटकारा होता है यीशु मसीह के सामने। लेकिन जो नगर पहाड़ पे बसता है वो छुप नहीं सकता। अगर आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा है, तो आप छुप नहीं सकते, वो आपको लेके आएगा। हालेलुया। आज मैं आपको एक गवाही बताता हूँ अपनी, कि मैं 2 दिन से हिमाचल में था और वहां पे प्रार्थना कर रहा था, तो मेरे सामने की जो खिड़की है वो खुली थी और सामने से पहाड़ी दिखाई देती थी। तो मैंने परमेश्वर को कहा कि मैंने कहा प्रभु, मैं तेरे लोगों को क्या वचन बताऊंगा, मुझे बता कि मैं उनको क्या बताऊं। तो देखा सब लाइटें थी नीचे, मगर ऊपर एक पहाड़ था, वहां पे एक सिंगल लाइट जल रही थी, बाकी सारी तरफ अंधेरा और एक लाइट जल रही थी वहां पे। तो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में वचन डाला कि जो नगर पहाड़ पे बसता है वो छुप नहीं सकता। ये उसी की ओर से आज वचन है। इसीलिए आज जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उस क्रूस पे ध्यान करता है, तो उसकी बीमारी वो छुप नहीं सकती, दुष्ट आत्मा उसके अंदर छुप नहीं सकता, वो प्रकट होगा और जाएगा यीशु मसीह के सामने। और जब मैं वहां से निकलने वाला था, तब एक फैमिली जो है वो मिलने के लिए आई। तो चेकआउट होना था 11 बजे, तो वो क्या हुआ, वो 10:15 बजे मिलने के लिए आ गई वो फैमिली। जब मैं बातें कर रहा था उनसे, तो 2 बहनें और एक लेडी थी उनके साथ, लेडी। तो उस लेडी ने उनको फोन किया कि हम जा रहे हैं, कि आप भी आओ, मिल के आते हैं। और जो उसके साथ उसकी जो सहेली थी, वो कहती मैं 3 दिन से इसको, मेरे मन में आ रहा था कि इसको मैं परमेश्वर का वचन सुनाऊं, इसको परमेश्वर का वचन सुनाऊं। मगर वो बहन हमारी, वो चर्च में आती है, वो नेपाल साइड की है, उसी की एक फ्रेंड थी। तो वो जैसे उसने उस रूम में एंटर किया, तो वो कह दी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई है जो मुझे टच कर रहा है। ये परमेश्वर की ग्रेस है। और फिर जब मैं उस लेडी से बात कर रहा था, जिसकी टेस्टिमनी थी, वो जिसके क्या था, एसडीएम कोर्ट में, क्या वहां पे वो थे, सुप्रीटेंडेंट थे वो। तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, इसीलिए छोड़ दी कि उसके घुटने नहीं चलते थे। उन्होंने रिजाइन दे दिया जॉब से, अपनी सुप्रीटेंडेंट की जॉब से। तो उसको छोड़ के आ गए, इसीलिए क्योंकि घुटने नहीं चलते थे और छड़ी के साथ चलते थे। मगर जब हम हिमाचल में एक घर में हाउस मीटिंग कर रहे थे, तो वहां पे परमेश्वर के आत्मा से छुआ। उसकी एज है 62 ईयर्स, कितनी, 62 साल की। उसने जैसे परमेश्वर के आत्मा से छुआ, उसने छड़ी फेंकी और कूदने लगी, 62 साल की औरत। और वही टेस्टिमनी वो दे रही थी दूसरी बहन को भी। मैंने कहा, मैं अब उनसे बात कर रहा था, फिर वो कहते अब मेरी बात खत्म होगी, अब इस बेटी से बात, इसकी भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो जैसे ही वो जो लड़की थी, उससे मैंने बात की, तो लिखा वो पहले बड़ी जोर जोर से रोने लगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? रोने लगी काफी जोर जोर से, बिल्कुल जोर जोर।
और वो दूसरी बहन कह रही अभी तो पास्टर जी ने इससे बात भी नहीं की। मैंने कहा ये परमेश्वर का आत्मा है जो आपको छूता है और आजाद करता है। किसी व्यक्ति के पास ताकत नहीं है, वो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो आजाद करता है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर का आत्मा है वो आजाद करता है। इसलिए कहा बाइबल में कि पुत्र जिसे स्वतंत्र करेगा वही स्वतंत्र हो जाएगा। तो आपकी जो टेस्टिमनी है ये मैंने देखा कि परमेश्वर का आत्मा किस कदर उस बहन के पास उतरा। उसके बाद वो बहन कहती अब मैं ठीक हूं। ऐसे ही पौलुस और सिलास जब जेल के अंदर से, बाइबल कहती है पौलुस और सिलास को मारा गया, उसके हाथों को पैरों को लकड़ी के फट्टे में ठोक दिया गया और जंजीरों के साथ बांध दिया गया, जेल में डाल दिया गया। और आधी रात के समय वो क्या कर रहे थे? आधी रात के समय बाइबल कहती है वो आराधना कर रहे थे, ऊंची ऊंची परमेश्वर की आराधना कर रहे थे दोनों, कि परमेश्वर तू महान है। बल्कि उनको जेल हो गई थी और हाथ पैर ठोके गए थे उनको फट्टे के अंदर। पुराने समय में देखा कि जब कैदियों को सजा देती थी पैरों में फट्टा डाल देते थे। जानते कि नहीं जानते? जब पुरानी फिल्में देखी हम तो वहां पे क्या होता था, तो उनके हाथों में भी फट्टा डाल देते थे, गले में भी फट्टा डाल देते थे। तो जब पौलुस और सिलास ने लिखा आधी रात के समय प्रार्थना की, तो क्या हुआ? लिखा परमेश्वर की सामर्थ उतरी और सब कैदियों के जो ताले थे वो टूट गए, जंजीरें टूट गई, सब आजाद हो गए। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? क्योंकि जो दरोगा था वो तो अपने रूम में सोया हुआ था और पौलुस और सिलास जेल में थे और बाकी कैदी लोग वो अलग अलग जेलों के कमरे में थे वो। और जो दरोगा, बाइबल कहती है वहां पर कि दरोगा लालटेन लेके उनके कमरे में आया और जैसे उनके कमरे में आया उसने लालटेन रखी और घुटने टिकाए और उनके आगे हाथ जोड़े, कहता हे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सेवकों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? मैं मुक्ति पाने, क्योंकि इतना बड़ा उसने सोचा सारे कैदी भाग गए होंगे, मगर पौलुस और सिलास वो नहीं भागे। उन्होंने कहा अब मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? बल्कि ये वही दरोगा था जिसने पौलुस और सिलास को पकड़ा था और जेल में डाला था और उसी ने सजा सुनाई थी। बोलता मारो कोड़े से इन दोनों को। उन्होंने उसे जेल में डाल दिया था, उसी दरोगा ने। वही दरोगा जो एक टाइम दुश्मन था, जैसे ही उस कमरे में आया, जिनको उसने जेल में डाला, जिनको उसने सजा सुनाई, और कहता हे साहिबो, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? मैं कब दुश्मन चेंज होता है, कब लोग, परमेश्वर आप उन लोगों के हृदय को आपके लिए खोलता है जब आप आराधना करते हो तो अभिषेक आता है। इसीलिए बाइबल कहती अभिषेक के द्वारा सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे तुम्हारे। जहां पे परमेश्वर का आत्मा है वहां पे आजादी है। तो जो मेरा एक लड़का जो मेरे साथ था, वो भी दो दिन रात वहीं था मेरे साथ। मैंने उसको बताया, बोलता ये सब कैसे हुआ? मैंने कहा बाइबल में कैसा हुआ था? कहता वहां पे तो उन्होंने वर्शिप की थी और परमेश्वर का आत्मा उतरा था और उनके कैदियों के ताले टूट गए, उनकी जंजीरें टूट गई। आज जरूरी नहीं कि आप जेल में होंगे तो जंजीरें टूटेंगी, गरीबी की जंजीरें आज टूटेंगी। मैंने कहा आज अगर शैतान ने आपके फाइनेंस को पकड़ के रखा है, रस्सी डाल के रखी है, वो आज टूटेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य में। यदि आज शैतान ने आपके घरों में प्रॉब्लम डाल के रखी है, आपके बच्चों को बीमार करके रखा, बीमारी की जंजीरें डाली हैं, मैंने कहा आज टूटेंगी वो वर्शिप करने से। आज हालेलुया। जो आत्मिक जन है उनको पता है आज क्या होने वाला है। आज आपके छुटकारे की रात है। जैसे इस्राएलियों की रात थी छुटकारे की, आज आप छुड़ाए जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तब मुझे समझ आई कि परमेश्वर ने उस बहन को क्योंकि जो उसको आजाद किया, उसने उसको छुआ, तो वो बहन बोलती कि पास्टर जी आपने तो इससे बात भी नहीं की, आपने बस इसकी तरफ देखा ही है। मैंने कहा परमेश्वर का आत्मा जो मेरे साथ है, मैंने कहा वो उसको छू रहा है।
ना बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। यदि परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा तो आप आजाद हो जाएंगे। इसीलिए जब यीशु मसीह लिखा पहाड़ से प्रार्थना करते हुए नीचे उतर के आया, तो लिखा वहां पे एक व्यक्ति था जिसका बेटा जो था वो उसको क्या कहते दुष्ट आत्मा वो सताता था, कभी पानी में तो कभी आग में डाल देता था उसे। हाँ जाना। जैसे यीशु मसीह पहाड़ से उतरा, जब एलिया और मूसा से बातें करता हुआ वो नीचे उतरा, और एलिया और मूसा क्या थे? एलिया जिसने आकाश को खोल दिया, पानी, बोलो पानी। उसने प्रार्थना की, आकाश बंद कर दिया, उसने प्रार्थना की और आकाश को खोल दिया, परमेश्वर ने खोल दिया एलिया की प्रार्थना के द्वारा वो पानी। और मूसा जिसको परमेश्वर ने आग के द्वारा दर्शन दिया, और जब वो पहाड़ पे चढ़ गया, वो वहां पे क्या हुआ? लिखा आग के द्वारा उसने उन 10 हुक्म दिए उसको पट्टियों में लिखकर। ये दोनों आग और पानी के चिन्ह थे। और जैसे ही यीशु मसीह नीचे आया तो बीमार कैसा बीमारी थी उसे, वो दुष्ट आत्मा आग और पानी में उसको गिरा देता था, और यीशु मसीह तब उसे डांटा और वो दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के चला गया। आज मैंने कहा वो नगर जो पहाड़ में बसता है आज आपके लिए आशीष का कारण है। आज वो दुष्ट आत्माएं जो बार बार पानी और आग के द्वारा आपको तंग करती हैं, वो आज जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो नगर पहाड़ पे है, मैंने कहा वो छिप नहीं सकता। और वो दूसरा, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब पहाड़ से नीचे उतरा, एक कोढ़ी आया और घुटने टिकाए, कहता हे प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने क्या, कहां से आया था वो? कहां से आया था? पहाड़ से। और यीशु मसीह जब पहाड़ पे गए, जब एलिया और मूसा से बात की, और कहां से नीचे आया वो? पहाड़ से। और नीचे आके क्या किया? कौन मिला? एलिया और मूसा, जो पानी को और आग को बांधने की और रोकने की सामर्थ्य रखते थे दोनों। और जब नीचे उतरे तो वही लड़का जिसको पानी और आग में दुष्ट आत्मा डाल देता था। और आज परमेश्वर ने मुझे आज पहाड़ से उतार के आपके लिए भेजा, मैंने कहा। और आज आपका दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा आज आपका दिन है। जो नगर पहाड़ पे है वो छिप नहीं सकता। जब परमेश्वर ने कहा योशु को, कहते जा यरीहो नगर मैंने तुझे दे दिया, अब जाके ले ले इसे। क्या दे दिया? नगर। आपके पास नगर को जीतने की ताकत दे दी हुई है परमेश्वर ने। अगर शैतान ने, दुष्ट आत्मा ने, गरीबी के आत्मा ने आपकी लाइफ में छावनी डाल के रखी है, मैंने कहा वो आप जीतने वाले हो। आज आप जीतने वाले हो। आज आग को और पानी को रोकने और बंद करने वाला परमेश्वर आपके बीच में मौजूद है। कितने जन समझ रहे इस बात को? और मैं भेजा गया हूं आपके लिए आज। हालेलुया। क्योंकि वो महान परमेश्वर है। यीशु मसीह क्रूस कहां पे लेके गया? उस पहाड़ पर। और आज वही क्रूस की जो सामर्थ्य है वो आपके बीच में मौजूद है। आज वही क्रूस की सामर्थ्य आपके जीवनों में आज कार्य करेगी। कितने जन समझ इस बात को? कहां पे क्रूस लेके गया यीशु मसीह? पहाड़ पर। पहाड़ से आज सामर्थ्य उतरेगी, मैंने कहा आज। और जब इजराइलियों के ऊपर जब मैदानी लोगों ने अटैक किया, फिलिस्तीनियों ने अटैक किया, तो उन्होंने कहा कि जो इनका परमेश्वर यहोवा है, इनका जो देवता यहोवा है, वो पहाड़ी देवता है, इसीलिए वो पहाड़ पे जीत गए। फिर दूसरी बार युद्ध हुआ मैदान में, तो मैदान में भी दुश्मन हार गए। उन्होंने कहा ये कैसा परमेश्वर है, ये कैसा देवता है जो पहाड़ पे भी जीत लेता है और मैदान में भी जीत लेगा। मैंने कहा वो आपको जिताएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो मैदानों में भी आपके साथ होगा, वो पहाड़ों में भी आपके साथ होगा, वो हर मुश्किल में आपके साथ होगा और हर परिस्थिति में आपके साथ होगा, आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो सब जगह जीत दिलाने वाला परमेश्वर है। वो केवल ईसाइयों का नहीं, केवल क्रिश्चियनों का नहीं। अगर क्रिश्चियनों का होता परमेश्वर तो आज कोई भी क्रिश्चियन बीमार ना होता, कोई भी गरीबी में ना होता,
वो सबका परमेश्वर है। वो पृथ्वी पे, स्वर्ग में, स्वर्ग के ऊपर, पानी के अंदर, सब जगह उसकी प्रभुता होती है। वो ऐसा परमेश्वर है वो। उठाओ अपने हाथों को। आज एलिया और मूसा का परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। मैंने कहा कितने जन समझ इस बात को? एलिया और मूसा का परमेश्वर वो आपके बीच में मौजूद है आज, और आपके जीवनों में आज वो काम करने वाला, आपकी परिस्थितियों को वो चेंज करने वाला। वो मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका, क्योंकि यह ना बल से ना शक्ति से, आज पवित्र आत्मा के द्वारा, आज पवित्र आत्मा आपको छुएगा। मैंने कहा जैसे उस बहन को जो पहली बार मिली, पहली बार आई और परमेश्वर की आत्मा से छुआ और वो उसको टच किया, उसका आत्मा आज आपके बीच में छुड़ाने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बोलो बोलो, हे पवित्र आत्मा, हे परमेश्वर की आत्मा, हे यहोवा की आत्मा, आज मुझे छू, आज मुझे छू, मेरी परिस्थितियों को, मेरे परिवार को, मेरे घराने को, बोलो आज छू ले। आज मैं तुझे समय देता हूं परमेश्वर, क्योंकि आज इसीलिए पवित्र आत्मा जहाँ यीशु मसीह हमारे जीवन में काम नहीं कर सका, क्योंकि हमने कभी उसे मौका नहीं दिया। आज बोलो मैं पूरा मौका देता हूँ पवित्र आत्मा आपको, बोलो आज मेरे जीवन में कार्य करें जैसा आप चाहते हैं। बोलो बोलो, कहाँ साथ है वो? मैदानों में साथ है, और कहाँ साथ है? अब मैदानों में साथ है, पहाड़ों में साथ है वो, और जब आप बेगानों में भी चले जाओगे वो तब भी आप ही के साथ है, क्योंकि यीशु मसीह से सगा कोई भी नहीं बन सकता। आप जितनी मर्जी रिश्तेदारी निभा लो, मगर यदि यीशु मसीह के साथ रिश्तेदारी आपकी पक्की है तो सारी रिश्तेदारी आपकी पक्की है। अगर यीशु मसीह के साथ आपका संबंध अच्छा है तो सबके साथ संबंध अच्छा रहेगा। मैंने कहा नहीं तो कितने सारे लोग हैं आज रिश्तेदारों को मनाते आ रहे हैं मगर मानते नहीं वो। जिस दिन यीशु मसीह जिसने तुम्हारे लिए अपनी जान को क्रूस पे कुर्बान कर दिया, वो ऐसे नहीं उसने अपनी जान को दे दिया हमारे लिए। उसका मकसद था, उसने पूरी प्लानिंग के साथ, पूरा मकसद के साथ हमें छुटकारा दिया और क्रूस पे चढ़ गए। अब हमें पूरी प्लानिंग के साथ और पूरी ताकत के साथ और पूरा टारगेट लेके यीशु मसीह के साथ चलना है। कितने जन समझ इस बात को? वो आग और पानी को रोकने और बांधने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने कहा आज आपकी लाइफ में से वो हर सारी प्रॉब्लम को वो दूर करने वाला है। आज की रात आपके छुटकारे की रात है, और आप सेम नहीं रहने वाले। आज उसने पौलुस और सिलास को छुड़ाया अपनी प्रेजेंस के द्वारा। किसको छुड़ाया उसने? पौलुस और सिलास को। किसके द्वारा? अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी प्रेजेंस के द्वारा, क्योंकि वो वहां पे मौजूद था। जब शद्रक मेशक अबेदनगो आग की भट्ठी में थे तो आग का स्वर्गदूत पहले वहां पे मौजूद था। वो कहते हमने तो 3 जने डाले, ये चौथा बंदा कहां से आ गया? वो आग वाला स्वर्गदूत था जो मूसा को जलती हुई झाड़ियों में दिखाई दिया। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा था कि आ जाओ। बेगानी आपके साथ, कहते आ जाओ। गरीबी आपके साथ, आ जाओ। बीमारी आपके साथ, कहते आ जाओ। मेरा स्वर्गदूत चंगाई देने वाला आपके साथ मौजूद है। हालेलुया। इसीलिए जो नगर पहाड़ पे बसता है, जो नगर, आप नगरों को जीतने वाले हो। मैंने कहा परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा जा, यरीहो नगर तुझे दे दिया, जाके ले ले। जब उन्होंने यरीहो नगर पे अटैक किया और उसको जीत लिया, फिर उसने कहा ए नगर जो उससे भी बड़ा है, कहते वो भी ले लो। वो नगरों को आपको देने वाला। मैंने कहा जब उस व्यक्ति ने जब सिक्के दिए अपने नौकरों को, अपने सेवकों को, कहते जाओ जाके, किसी को 1 सिक्का, किसी को 3 और किसी को 5 सिक्के दिए, कहते जाओ इससे जाके काम करो। तो जिसने दिए उन सिक्के, अब तू 10 नगरों का अधिकारी होगा। तूने 3 से 3 कमा लिए,
तू 6 नगरों का अधिकारी होगा। तुझे मैंने एक दिया, तूने मिट्टी में दबा दिया, कहते चल तुझे जेल में डाला जाएगा। ये मुश्किल काम है। ये परमेश्वर ने कहा वो टिमटिमाती लोगों को कभी नहीं बुझाएगा। वो आपको परमेश्वर एक प्लेस देता है, एक स्थान देता है आपको परमेश्वर, एक स्थान देता है वो, ताकि आप वहां पे रहकर बढ़ सको, बढ़ सको, बढ़ सको। वो प्लेस देता अपने। पतरस समझता था इस प्लेस को। पतरस से कहा प्रभु सब लोग चले गए, सब चले गए, अब कहता तू भी चला जा। कहता नहीं, जो प्लेस तेरे पास है, कहता वो प्लेस तेरे ही पास है। हालेलुया। कहता जो प्लेस मुझे दिया परमेश्वर ने वो तेरे ही पास है। जीवन की बातें कहता तेरे ही पास है, अब तुझे छोड़ के नहीं मैं जाने वाला। एलीशा को परमेश्वर ने प्लेस दिया। एलिया कहते ये मैं तुझे देता हूं, यही तेरा अगुआ है, यही तुझे छुड़ा के लाएगा, यही तुझे गाइड करेगा। एलीशा ने उसको नहीं छोड़ा। तो जो काम एलिया ने किए वो एलीशा ने भी किए। अगर हम अभिषेक को चाहते हैं, जैसा अभिषेक चाहते हैं, हम उसके अधीन होना चाहते हैं। हालेलुया। इसीलिए जो नगर पहाड़ पे बसता है वो छुप नहीं सकता। मैंने कहा आप छुपने वाले नहीं। एलीशा ने कहा किसको? अपने पड़ोसी से बोलो परमेश्वर हमें नगर देना चाहता है, नगर देना चाहता है। और जब दूसरा राजा उसकी 2 आयत में पढ़ते हैं, कहते देख ये नगर मन भावने स्थान पे बना है, मगर भूमि गर्भ गिराने वाली है। क्या बोला वहां पे? ये जो नगर कहते हैं ये मन भावने स्थान पे बना हुआ है, और जो भूमि है इसकी वो गर्भ गिराने वाली है। उस नगर के जो लोगों की जो लेडीज थी उनके गर्भ गिर जाते थे, पानी अच्छा नहीं था। हालेलुया। तो एलीशा ने क्या कहा? कहते जाओ, कहते नमक लेके आओ। क्या लेके आओ? कहते नमक लेके आओ। उसने जब वहां पे नमक डाला, देखो वो पानी फिर से सही हो गया। सब तारीफ करो परमेश्वर की। जब हम मत्ती उसकी 5 उसकी 14 अध्याय को पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, और फिर उसने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। तो तू अपने नमक को कहते मत खोना, अपने में नमक रखना। हालेलुया। उसने कहा कि आपके नगर जो है आपके मन भावने स्थान में हो सकते हैं। आपके स्थान जो है आपकी आराधना के स्थान अपने द्वारा चुने हुए हो सकते हैं, मगर भूमि हो सकता है कि वहां पे गर्भ गिराने वाली है। कितने जन समझ रहे इस बात को? हम अपनी सोच के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा कहीं भी जा सकते हैं, मगर हमें भूमि देखनी है वो गर्भ गिराने वाली तो नहीं है। गर्भ गिराने का मतलब कि आशीषें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। क्या ये भूमि उपजाऊ है? क्या मेरी ब्लेसिंग टिकी हुई है? क्या मैं आशीषित हूँ? क्या मैं फाइनेंस में आशीषित हूँ? क्या मैं मेरे घर में शांति है? मन भावना नगर लिखा, जो नगर पहाड़ पे बसता है वो नगर आप हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। अगर जो नगर आप में बसता है, अगर वहां पे शांति है, आशीष है, ब्लेसिंग है, इसका मतलब जो भूमि है वो गर्भ नहीं गिराएगी। आपको नमक रखने की जरूरत है, नमक। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पे बसता है वो छुप नहीं सकता। आप भी छुपोगे नहीं, आप परमेश्वर आपको खींच के लेके आएगा। वो आपको खड़ा करेगा टेस्टिमनी के साथ। सबके बीच में आप चमकोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसने इसीलिए कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तो तुम चमकने वाले हो। जब परमेश्वर आपको टेस्टिमनी के साथ खड़ा करेगा वो आपकी चमक है। उसकी जो अभिषेक आपके अंदर टच
टच हुआ, उसके आत्मा ने आपको टच किया, अभिषेक और सामर्थ्य आपके अंदर एंटर कर गई और आप टेस्टिमनी के साथ हो, वो अपनी ज्योति को चमकाएगा। वो हालेलुया, वो अपनी ज्योति को चमकाएगा। मैंने कहा क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो उसके पास ताकत है कुछ भी करने की, मतलब सब कुछ करने की ताकत है उसके पास। परमेश्वर को डर नहीं है किसी का। क्या डरता है परमेश्वर? उसे किसी का डर नहीं है। वो जिस पे चाहे वो दया करता है, जिस पे चाहे वो दया ना करे, वो उसकी मर्जी है उसके ऊपर। और परमेश्वर ने हमें नमक दिया, हमें नगर दिया। उसने कहा ये रिहो नगर ले लो, ए नगर कहते वो भी ले लो। हमारे पास नगर है, कहाँ? मन भावने। हम आज चाहते हैं कि हम मन भावने जगह पे जाएं, जहां मन करता है वहां पे जाएं, ये मन भावना। मगर हमने ये देखना है कि जो भूमि है क्या वो उपजाऊ है, क्या वो मेरी आशीष को बढ़ा रही है, क्या मेरे फाइनेंस को बढ़ा रही है, क्या 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 मेरी शांति को बढ़ा रही है। इसीलिए जब एलीशा के पास गए लोग, कहते ये स्थान जो, ये नगर जो है, ये मन भावने स्थान पे बना हुआ है, जहां उन लोगों ने सोचा कि ये अच्छी जगह है, यहाँ पे नगर बसना चाहिए। उन्होंने बसा दिया वहां पर, मगर वहां पे भूमि जी तो वो जो थी वो उपजाऊ नहीं थी। कितने जन समझ रहे इस बात को आज? क्योंकि आज परमेश्वर आपके बंधन तोड़ रहे इस वचन के द्वारा। मैंने कहा परमेश्वर वो वचन बेच के चंगा करता है और वो आपके बंधन तोड़ रहा है आज। उस बहन को मैंने कहा रोने दे, जितना रो रही है ये, परमेश्वर का हाथ मेरे छू रहा है और उसके बंधन टूट रहे हैं। और 2 मिनट के बाद ही वो बहन बिल्कुल सही होगी और बात करने लगी। जब मैंने पूछा क्या हुआ था, कहती पता नहीं, जैसे ही मैंने यहाँ पे एंट्री की इसका रूम में, तो कहते पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। कहते मैंने बहुत देर तक अपने आप को दबाए रखा, मगर दबी नहीं। जो नगर पहाड़ पे बसता है, मैंने कहा परमेश्वर आपको निकाल के ले आएगा। वो टिमटिमाते लोगों को वो नहीं बुझाएगा, बल्कि और हवा देगा, उस आग को फैलने देगा, उस आग को बढ़ने देगा, वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो इसीलिए जो क्रूस उठा के यीशु मसीह गए, कहां पे गए? वो नगर, शहर से बाहर नगर। और आज जब हमारा ध्यान उस क्रूस पे होता है, वहां से सामर्थ आती है। आमीन। कहां से? क्रूस की सामर्थ। बोलो अपने पड़ोसी से, क्रूस की सामर्थ। आज परमेश्वर, इसीलिए एलिया जो था, एलिया को परमेश्वर का आत्मा अपने मन भावने स्थान पे ले जाता था, उठा के उसे, एलीशा को और एलिया को। पढ़ा बाइबल ने नहीं पढ़ा, कहता परमेश्वर का आत्मा मुझे यरीहो लेके जाने वाला है, अब तो यहां पे रुक। कहता मैं नहीं रुकने वाला। रुका क्या वो? परमेश्वर का आत्मा आपको अपने चुने हुए स्थान में लेके जाना चाहता है, अगर आप चाहो तो। जब वो अपने चुने हुए स्थान में आपको लेके जाएगा तो क्या होगा? टेस्टिमनी आएगी। मैंने कहा से अगर परमेश्वर के मन भावने स्थान में आप जाओगे तो आपको जरूर ब्लेस करेगा, 100% ब्लेस करेगा। मैंने कहा वो फिर 30 गुना 60 गुना नहीं, वो 100 गुना देके बरकत देगा आपको। हालेलुया। एलीशा की एक खूबी थी, वो परमेश्वर के भेजने पे वो जाता था। परमेश्वर ने कहा हाँ एलिया अब तू वहां पे जा, हाँ एलिया अब तू वहां पे जा, वो जाता था। क्यों? क्योंकि उसके मन में परमेश्वर बसता था। उसका वचन, उसकी आज्ञा, उसकी वाचाएं, उसकी विधियां वो एलिया के मन में बसती थी। अगर आपके मन में परमेश्वर की व्यवस्था बस जाए, सामर्थ बस जाए, उसकी आज्ञा बस जाए, मैंने कहा वो इतना आशीषित करेगा कि आपको रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। बस बात यह है कि परमेश्वर को खुश करना है कि लोगों को खुश करना। बताऊं मुझे कहता है कि पानी देने वाला पौधे को कोई और होता है, गोडी करने वाला कोई और होता है, खाद देने वाला कोई और होता है, बढ़ाता कौन है? परमेश्वर। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर ही है, सिर्फ वो ही बढ़ाएगा। आप हर किसी के पास जाके आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरे लिए परमेश्वर ने एलिया भेजा।
हर किसी का एलिया अलग है। कितने कितने जन समझ इस बात को? जब अब्राहम के समय में, योना नबी के समय में, मूसा के समय में, नूह के समय में, वो अलग अलग तरीकों से परमेश्वर ने बचाया उन्हें। किसी को कभी जहाज बना के बचाया परमेश्वर ने, कभी वहां से निकाल कर बचाया परमेश्वर ने, कभी प्रार्थना करवा के परमेश्वर ने वहां पे मरी को बंद करवा दिया, पतरस की परछाई के द्वारा लोगों को चंगा किया। अलग अलग तरीकों से परमेश्वर ने अपना काम किया। वो अपने मन के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए कहा, बाइबल क्या कहती, वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है कि तुम्हारे मन में क्या है। इसलिए इस्राएलियों को कहा कि मैं तुम्हें 40 साल घुमाता रहा, तुम्हें शॉर्टकट रास्ते से नहीं लेके आया मैं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे मनों को जांचने वाला था, कि मैं जानना चाहता था कि तुम्हारे मन में क्या है। आज परमेश्वर जानता है आपके मन में क्या है। हम लोग कई बार सोचते हैं पता नहीं क्यों उन्हें ब्लेसिंग मिल रही, पता नहीं ये हो गया, क्यों? परमेश्वर मन को देखता है। वो मन को और हृदय को और गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर है। कितने जन समझ इस बात को? वो ऐसा परमेश्वर है। अगर हमें चलना है तो परमेश्वर के मन के अनुसार चलना है। इसलिए कहा, तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो। अगर तो मन की आंखें ज्योति में है, फिर परमेश्वर की व्यवस्था हमें दिखेगी, उसकी आज्ञा हमें सुनाई देगी। इसलिए वचन कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं। उठाओ अपने हाथों को, उठाओ उठाओ, खड़े हो जाओ सब जन। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। मैदानों में साथ है, बियाबानों में साथ है, मैदानों में साथ है, बियाबानों में साथ है, जंग अपनी वो खुद ही लड़े, बियाबानों में साथ है, जंग अपनी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। उसका वादा है कि वो कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। वो ऐसा पिता है जो कभी भी अपने बच्चों को भटकने के लिए नहीं छोड़ेगा। वो क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे गरीबी में रहें? फिर वो भी नहीं चाहता कि आप गरीबी में रहो। क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे बीमार रहें? फिर वो भी नहीं चाहता कि आप बीमार रहो। इसीलिए वो आज आपको लेके आया यहाँ पे, क्योंकि आपकी आजादी की रात है आज। अगर आपका विश्वास है इस बात पे तो आपकी आजादी है आज। जो बीमार है, आपकी बीमारी के लिए उसने अपनी पीठ पे कोड़े खाए। हालेलुया। और आई रोगी रोगी ना रहेगा और बीमार बीमार ना रहेगा। और आपके रास्तों को मैं खुलता हुआ देख रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य में। उठाओ अपने हाथों को स्वर्ग की ओर, उससे मांगो कि आज उसका अभिषेक आपके हाथों पे उतरे, उसकी सामर्थ आपको टच करे आज। अरे बाराका सा उसकी सामर्थ टच करे आपको। देखो आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, उसका आत्मा छू रहा है आपको, वो छू रहा है आपको। मैंने कहा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में वो वफादार रहा, रातों वो आज वो वफादारी का गिफ्ट देगा आज वो आपको। जिंदगी के सन्नाटों में अरे बाराका सा बारी के उम्मीदी
हालेलुया। जो बीमार है बोलो, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। जिनको कानों की, आंखों की और मुंह के गले की बीमारी है वो आगे आए। जिनको एक कान से नहीं सुनता, दोनों कान से नहीं सुनते, तो कम सुनता है, ज्यादा सुनता है, कान क्या कहते हैं, रेशा बगता है, परमेश्वर का आत्मा आज आपको छूने वाला। मैंने कहा वो पहाड़ से सामत को भेजेगा। वो पहाड़ी राज्यों का, पहाड़ी नगरों का, पहाड़ी शहरों का, पहाड़ी देशों का भी वो परमेश्वर है। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उठाओ अपने हाथों को, अपनी आंखों को बंद करो, सब जन करो अपनी आंखों को बंद। कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। इनको साउंड से थोड़ा साइड पे ले जाओ और इनको चेक करो, आप चंगे हो चुके और टेस्ट मनी के साथ हो आप। जाओ टीम हेल्प करे इनकी। बाकी जन अपने हाथों को उठाओ, जो बीमार है अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। सारी टीम एक तरफ ना जाए, पेड़ चाल ना चलो। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। मैदानों में साथ है, बियाबानों में साथ है, मैदानों में साथ है, अपने हाथों को हिलाते हुए बियाबानों में साथ है, जंग अपनी वो खुद ही लड़े, बियाबानों में साथ है, जंग अपनी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। उसका वादा है कि वो कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। वो ऐसा पिता है जो कभी भी अपने बच्चों को भटकने के लिए नहीं छोड़ेगा। वो क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे गरीबी में रहें? फिर वो भी नहीं चाहता कि आप गरीबी में रहो। क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे बीमार रहें? फिर वो भी नहीं चाहता कि आप बीमार रहो। इसीलिए वो आज आपको लेके आया यहाँ पे, क्योंकि आपकी आजादी की रात है आज। अगर आपका विश्वास है इस बात पे तो आपकी आजादी है आज। जो बीमार है, आप की बीमारी के लिए उसने अपनी पीठ पे कोड़े खाए। हालेलुया। बुराई रोगी रोगी ना रहेगा और बीमार बीमार ना रहेगा। और आपके रास्तों को मैं खुलता हुआ देख रहा हूँ यीशु मसीह के सामने। उठाओ अपने हाथों को स्वर्ग की ओर, उससे मांगो कि आज उसका अभिषेक आपके हाथों पे उतरे, उसकी सामर्थ आपको टच करे आज। अरे बाराका सा उसकी सामर्थ टच करे आपको। देखो आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, उसका आत्मा छू रहा है आपको, वो छू रहा है आपको। मैंने कहा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, वो वफादार रहा, रातों वो आज को वफादारी का गिफ्ट देगा आज वो आपको। जिंदगी के सन्नाटों में,
अरी बारखा साबारी के हालेलुया। जो बीमार है बोलो, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। जिनको कानों की, आंखों की और मुंह के गले की बीमारी है वो आगे आए। जिनको एक कान से नहीं सुनता, दोनों कान से नहीं सुनते, तो कम सुनता है, ज्यादा सुनता है, कान क्या कहते हैं, रेशा बगता है। परमेश्वर का आत्मा आज आपको छूने वाला, मैंने कहा वो पहाड़ से सामत को भेजेगा। वो पहाड़ी राज्यों का, पहाड़ी नगरों का, पहाड़ी शहरों का, पहाड़ी देशों का भी वो परमेश्वर है। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उठाओ अपने हाथों को, अपनी आंखों को बंद करो, सब जन करो अपनी आंखों को बंद। सहारे से नहीं, किसी और चीज का सहारा, परमेश्वर का आत्मा छू रहा है उन्हें। आज उठाओ अपने हाथों को, उठाओ। एक हाथ अपनी बीमारी पे रखो, आज उसी का आत्मा आपको छुड़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी फाइलों को परमेश्वर का आत्मा उठा के आगे रख रहा है। मैंने कहा जितने जन की फाइल्स हैं वो फंसी हैं, वो आज उठाई जाएंगी। मैंने कहा शैतान का हाथ उसके ऊपर से आज उठाया जाएगा। होली गो फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम आपको छोड़ के जा रही है। मैंने कहा आपको एलर्जी, बॉडी की एलर्जी, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, क्योंकि सामर्थ आपको छू रही है और आप आजाद हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर आप पानी खेलते गिर रही यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूह खुदा का जान है। यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूह खुदा का जान है। यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूह खुदा का वर्शिप करो। अजी बारखा यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूह खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूह खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है, खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है, सुनो, वो जन जिसको दुष्ट आत्मा तंग करता है वो आगे आएंगे, उनके लिए प्रार्थना करूंगा मैं। परमेश्वर का आत्मा आपको छुड़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य। जिनको पता है कि दुष्ट आत्मा तंग करता है, शैतान उनके बच्चों को, उनको खुद वो तंग करता है, वो आगे जाओ, आगे जाओ, उठाओ अपने हाथों। यीशु का लहू मुझे छू गया है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, यीशु का लहू मुझे वर्शिप करो। रूह खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूह खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु
मुझे अरे बाराका सा बाबा 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 रूह खुदा का प्यार मिला है यीशु का लहू मुझे छू गया है रूह खुदा का प्यार मिला है मैंने कहा आज आपका आपकी आजादी का दिन है। आज आपकी आजादी का दिन है। जिनको दुष्ट आत्मा के सताए लोग हैं वो यीशु मसीह का आत्मा, उसने कहा जितने आत्मा दुष्ट आत्मा सताए हुए लोग थे उसने शाम को संध्या के समय उनको उसके पास लेके आए तो उसने अपने वचन में से निकाल दिया उसे वचन से, और आज आपको छुड़ाने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य में। उठाओ अपने हाथों को, उठाओ उठाओ। यीशु का लहू मुझे छू बाराका सा बारीके से गया मुझे छू यीशु का लहू गया मुझे छू रूह खुदा का प्यार बाराका सा बारीके से और रंगोली के से यीशु का लहू मुझे छू गया रूह खुदा का प्यार मिला है यीशु का लहू मुझे छू गया है रूह खुदा का प्यार मिला मैं कह दे रहा बेवकूफ। यीशु का छोड़ इसके शरीर को, छोड़। मुझे छू चल 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 चल, छोड़ 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सिंह बाबा बाबा सो छोड़ छोड़ छोड़। होली गॉस्ट फायर। सब गली क्या बोले? फायर को रिलीज करो, फायर को रिलीज करो, फायर को रिलीज करो। होली गॉस्ट फायर। अपनी आंखों को उठाओ, आगे खोलो अपनी। होली गॉस्ट ओ Jesus, touch in the name of Jesus. Jesus. अपने हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ सब, हाथों को उठाओ, रिसीव करो उसकी ग्रेस को, और आपके छुटकारे की रात आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम और देखो फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिम्बेरे केसे बेबे बेबे बेसो रिबेरे केसे बेबे ओ रिबारा खासा। उठा अपने हाथों, उठाओ रिबेरे केसे। Touch in the name of Jesus Christ. Out. Holy Ghost, fire in the name of Jesus Christ. Holy Ghost, fire in the name of Jesus. Holy Ghost, fire in the name of Jesus. Fire. Fire. Holy Ghost, fire. Somebody kiss him. Rabba raka sababa. Oh, digara balanda rabba rabba. यीशु का लहू मुझे छू गया है रूह खुदा का प्यार मिला है अपने हाथों को उठाओ, उठाओ अपने हाथों को। यीशु का लहू मुझे Touch in the name of Jesus Christ. Touch. Touch. खुदा प्यार मिला है Fire. यीशु का लहू मुझे छू गया Holy Ghost, fire in the name of Jesus Christ. रूह खुदा Adipa kasapa. प्यार मिला Oh, digara balanda. संबोरी किस। यीशु उठा अपने हाथों को, अपने हाथों को। मुझे छू गया उठा अपने हाथों को। रूह खुदा का प्यार मिला है यीशु का लहू सब आराधना करो। छू गया है रूह खुदा का प्यार मिला है संबोरी किस। यीशु का लहू मुझे छू गया है रूह खुदा का प्यार Touch in the name of Jesus Christ. Touch. Touch. यीशु का लहू Ribara kasapa ba 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 ba. रूह खुदा का प्यार मिला है यीशु का लहू मुझे छू गया है रूह खुदा का प्यार मिला है
प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू। यीशु का लहू गया मुझे छू। रूह खुदा प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूह खुदा खुदा प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूह खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूह खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूह खुदा का प्यार मिला है। हालेलुया। पासी सिस्टर का नाम आरती है, जो दीनानगर की रहने वाले। इस बहन के पिछले 14 साल से पासी की कमर में बहुत ज्यादा दर्द थी और ये बहन प्रॉपर झुक भी नहीं पा रहे थे, उठ बैठ भी नहीं पा रहे थे। आज जब मास प्रे के दौरान आपने प्रार्थना की, ये बहन हील हो चुके हैं। इनकी कमर की दर्द 14 साल की है, जो वो जा चुके हैं। सबसे जोर से तारीफ करें। यीशु का लहू मुझे छू गया है। ये कभी भागे भी नहीं थे और आज भाग कर गया है। यीशु का लहू मुझे छू गया है। यीशु का लहू यीशु का लहू मुझे खुदा। सुनो, कौन आया आपके साथ? हैं? मम्मी कहाँ है? मम्मी, मम्मी जी कहाँ है? मम्मी जी क्या प्रॉब्लम? ये आपकी बेटी है, क्या प्रॉब्लम थी इसे? दर्द ही बहुत ज्यादा मतलब जोर से बोलो थोड़ा, जोर। दर्द ही बहुत ज्यादा मतलब कि पीठ पीछे बैठ नहीं सकती, फट्टी लेके बैठती थी, इतना बैठा नहीं जाता ही। अच्छा, बहुत अंदर रोंदी ही है। कितने टाइम तो? मतलब काफी देर दी है बंदे दर्द होई दी। छोटी है थोड़ी, काफी छोटी मतलब कितने साल? 5 साल, 6 साल, 8 साल? हाँ इन्ने तो है किन्ने? इन्ने ही मतलब 15-20 साल दी है होते वैसे। 14 ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। 14 ਸਾਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ? 14 ਸਾਲ ਤੋਂ। 14 ਸਾਲ ਮਗੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਹਾਂ ਬੜੀ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ? ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ, ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ। खड़े हो जाओ। ਹੁਣ ठीक है? ਹੁਣ कोई दर्द नहीं? पक्का? कोई दर्द नहीं? सब तारीफ करो परमेश्वर की। यीशु का लहू कितों आए ਤੁਸੀਂ? कैंप च आए दीनानगर। हैं? दीनानगर कैंप च आए। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? कृष्णा कैंप 5वीं गली से। 5ਵੀਂ ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਤੋਂ। हाँ जी। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? आरती मीना पायल। पायल अच्छा बेटे, ਇਹਦਾ ਨਾਮ आरती। आरती। सब तारीफ करो परमेश्वर। यीशु का लहू मुझे छू गया है। आप जी ने अभी एक प्रोफेसी की थी कि किसी के गले में जैसे कुछ अटकर आया है, कैसे मैं देख रहा हूँ उसके गले में। जी बहन बता रहे हैं पिछले कल से इनके पास ही गले में कुछ खाते थे, पीते थे, नीचे नहीं जा रहा था, लेकिन इनको कुछ गले में ऐसे गोला गोला सा फील हो रहा था। जैसे आपने प्रोफेसी की वैसे ही मैं हील हो गया। अब इनका गला बिल्कुल फ्री हो चुका है। सबके जोर से तारीफ करें। आपकी मम्मी आई है? मम्मी जी कोई और? क्या होता था बेटा आपको? गले में दर्द। जो थोड़ा अब खुल गया ना गला, अब जोर से बोलो। क्या हुआ था? बोलो, दर्द बोलो। थे गले में, वो ठीक हो। अच्छा, क्या होता था? जैसे कोई अटक रहा है ना, आज क्या हुआ? अब ठीक हो गया। मुझे बताइए क्या हुआ था? जब प्रार्थना हुई तब आपको कैसे लगा? अच्छा है। अब गले में कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। कहाँ से आए आप? बटाला। बटाला से? बटाला कहाँ पे? अम्मा। गुरदासपुर के आगे हैं। क्या नाम है आपका?
ज्योति। सब तारीफ करो परमेश्वर की। वैद रोगियां दा यसु वैद रोगियां दा वैद रोगियां दा यसु वैद रोगियां दा आगे आ 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 यसु वैद रोगियां दा वैद रोगियां दा यसु वैद रोगियां दा वैद रोगियां दा यसु वैद रोगियां दा वैद रोगियां दा यसु वैद बाजी इसका नाम ज्योति है, ये मुकेरिया की रहने वाली है। ये बहन बता रही है पिछले 5 महीने से इन्हें बहुत कम सुनाई देता था और आज इनको प्रॉपर सुन पा रहे हैं। जैसे अपने कानों के रोगियों को आगे बुलाया और इनको ये बता रहे हैं जब ये पासी कहीं कहीं जगह में जाते जो हैवी साउंड में जाते तो इनके कानों में चप्पे बजते सी गए तो इन्हें बड़ा अजीब जा लग रहा सी। आज ये 1 घंटा हो गया बंदगी च खड़े ना कोई कना तक चप्पे नहीं लगे ना प्रॉपर सुन पा रहे हैं। सब जन जोर से तारीफ करें। इनको जरा इधर मुंह करो, उठाओ अपने हाथों को, अपनी आंखों को खोलो, आंखों को खोलो। जहां परमेश्वर का आत्मा वहां जाती है। वैद रोगियां दा यसु वैद रोगियां दा आगे आ यसु वैद रोगियां दा कौन है यहाँ पर? कौन है यहाँ पर? यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, वो आज आपके दीनानगर में मौजूद है। वो उठाओ उस बहन को। क्या हुआ था आपको? क्या प्रॉब्लम थी? पापा जान से पापा जब भी मैं मतलब कि साउंड में जाती ज्यादा ट्रैफिक में जाती थी तो मतलब मेरे कानों में ना चप्पे लग जाते थे। मुझे बिल्कुल मतलब कि समझ नहीं आता था कि छन 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 जी कानों में होता। कितने टाइम से? मतलब 5-6 महीने हो गए, आज से ही थे। आज क्या हुआ? आज मतलब ठीक हो गया, लग रहा है कि अब भी मेरे कान की ना मतलब की हीलिंग हो रही है। प्रभु के स्वर्गदूत ही है यहाँ पर। कहाँ से आए आप? कहाँ से? मुकेरिया से पापा जी आप आए भी नहीं थे पंडाल में तो वैसे प्रभु का आत्मा मुझे यही बता रहा था यहाँ आ गए सामर्थ्य स्वर्गदूत ही है यहाँ पर। हालेलुया। सुनो, अगर आप अभिषेक का आदर करोगे तो आपसे बात करेगा वो। अभिषेक उम्र नहीं देखता, एक्सपीरियंस नहीं देखता। क्या देखता है वो परमेश्वर का प्रेम देखता है। आप कितना प्रेम करते हैं यीशु मसीह से। उठा अपने हाथों को एक बार फिर। क्या देखा आपने? क्या देखा? पापा जी सिर्फ आगे और फिर ना प्रभु के दूत मुझे वहां से जहां लेकर आए और प्रभु के हाथ मेरे हाथों में थे, मैंने उनके हाथों में हाथ रखे थे और प्रभु मुझे बार बार मतलब कि घुमाई जा रहे थे जहां पर मुझे मैंने आज तक उसने कभी नहीं देखा। हालेलुया। उठा अपने हाथों को, बोलो परमेश्वर की आग आज मुझे छू। आज मुझे छू। एक बार फिर बोलो परमेश्वर की आग आज मुझे छू। यहोवा पिता मुझे छू, पवित्र आत्मा जी मुझे छू। आपने कहा सिम मेरे खेसे बे सो। उठाओ अपने हाथों को, सब जन। स्वर्गदूत अपना काम कर रहे हैं उधर, चिंता ना करो। यसु का रूह देता शिफा, यसु का रूह करता रहा, यसु का रूह देता शिफा, यसु का रूह करता रहा। इसका नाम प्रीति है, ये दीनानगर की रहने वाली है। पिछले 2.5 साल से इनके कमर में दर्द था और पाजी के बहन बता रहे बहुत तकलीफ में थे, जो उठ बैठ नहीं पा रहे थे। और आज जब आपने कहा कि आपकी हड्डियों की बीमारियां जा रही हैं, ये बहने रिसीव किया, उसी टाइम ये बहन हील होगी। आज प्रॉपर झुक पा रहे हैं, उठ बैठ पा रहे हैं, प्रभु के सामने को छुआ। सब जन जोर से तारीफ करें। क्या प्रॉब्लम थी आपको? कमर में दर्द होती थी मेरे। कितने टाइम से? 2.5 साल से। 2.5 साल से। हाँ जी। कहाँ
कहाँ से आए आप? दीनानगर। तो मैं तो नहीं लेके आया पठानकोट से बहन को। परमेश्वर प्रेम करता है आपसे। देखो पठानकोट से लेके परमेश्वर का आत्मा साथ है हमारे, उसकी प्रेजेंस को मैं लेके आया हूँ। सिस्टर बताइए आप क्या नहीं कर सकते, करके बताइए। बैठ भी सकती। हाँ जी बैठिए। आप ऐसे नहीं बैठ सकते थे पहले। हाँ जी नहीं कर सकती। आज क्या हुआ? ठीक हो गई। जोर से बोले क्या हुआ आज? ठीक हो गई। सब तारीफ करो परमेश्वर की। ना सब जोर करो, सब। से ना ताकत से, ना जोर से ना ताकत से, यीशु के रूह से होगा, यीशु के रूह से होगा, यीशु का रूह देता, यीशु का रूह करता रहेगा, यीशु का रूह देता। पासिस भाई का नाम मलकीत है। आज से 6 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट की वजह से इनको एक आंख से बिल्कुल दिखना बंद हो चुका था। पिछले 6 साल से इनको बिल्कुल भी नहीं दिखता था और आज जब आपने कहा कि आंखों के रोगी आगे आ जाए, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया और अब ये भाई प्रॉपर देख पा रहे हैं। सब जन जोर से तारीफ करें। बस इनको ये मोटे मोटे अक्षर भी नहीं पढ़े जाते थे, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता था इनको राइट आंख से। खड़ा करो जरा भाई को, जरा उठाओ, इस तरफ करो, अपने हाथों को उठाओ जरा। सारे रोगों को चंगा यीशु का आप भी दीजिए मुझे चीज़। करता है, सारे रोगों को चंगा यीशु का आज स्टूडेंट चाहिए यीशु मसीह के सामने करता है, जकड़े हुओं को पकड़ रहा, यीशु का रूह करता है, जकड़े हुओं को पकड़ रहा, यीशु का रूह करता है। ना जोर से ना ताकत से, 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 यीशु के रूह से होगा, यीशु के रूह से होगा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का पासिस भाई का नाम अमित है। ये दीनानगर के रहने वाले। ये भाई बता रहे हैं पिछले 5 साल से इनके कमर में दर्द था और ये झुक भी नहीं पाते। आज जब आपने कहा कि आपकी रीढ़ की हड्डियां ठीक हो रही है, आपकी हड्डियां प्रॉब्लम जा रही है, इस भाई ने रिसीव किया, प्रॉपर झुक पा रहे हैं और प्रभु के सामर्थ्य इनको छुआ है। पिछले 5 साल के बाद ये आज झुके हैं। बस ही पहले ऐसा नहीं कर पाते। करने दो ना, जो करते करने दो। अच्छा की होया सी तुहानू? पर चोट लगी थी, मेरे कंधे चोट लगी थी, मेरे ना सट लग गई बहुत ज्यादा। सारे मेरे भरा भी जानते ही मेरे बारे कि जाने के वो झुक नहीं सकता कि मैंने कंधे ही कुब्बा हो गया था। तब मैं कुब्बा नहीं का बिल्कुल सही है प्रभु दे नाम च। कौन कहता सी कुब्बा? मेरे फ्रेंड सारे कहते ही कुब्बा हो गया था तू, तो तू कुब्बा ही रहना। तब परमेश्वर के नाम विच मैं झुक सकदा। सुनो पहले कितना सी तुसी? कई वे तो मैं तोड़दा रही। अच्छा इधर तुरदे सी? हाँ जी। ओह एक मुंह खोल कर मेरे फ्रेंड भी कहते कुब्बा कुब्बा। अज मैं प्रभु के नाम विच करना। आज शैतान शर्मिंदा, मैंने कहा दीनानगर में आज। हुण की दसना दोस्तां नूं जाके? हुण मैं यही कहना परमेश्वर नाम विच मैं सीधा। सुनो मेरी बात। इसे कौन कौन जानता है? हाथों को उठाओ जो जानता है इन्हें। कुब्बा सी है? मारो कैमरा जरा उधर। कौन कौन जानता है इन्हें? उठाओ अपने हाथों को। की सी है? माइक लेके जाओ जरा, एक माइक लेके जाओ उधर। की सी है? कुब्बा से। और लेके जाओ, उधर लेके जाओ।
ਕੀ ਸੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੁਬਾਈ ਕੁਬਾਈ ਹਾਂ दया ਸੁਣੋ ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? कुबा हालेलुया अब क्या बताओगे दोस्तों को जाके क्यों मैं परमेश्वर नाच सीधा हाँ उठा अपने हाथों को उठा यसु ने कीती है दया कि आज मैनू शिफा मिल गई है यसु ने कीती है दया कि आज मैनू शिफा मिल गई है यसु ने कीती है दया कि आज मैनू शिफा मिल गई है शिफा मिल गई है मेरी रूह मिल गई है शिफा मिल गई है मेरी रूह मिल गई है शिफा मिल गई है मेरी रूह मेरी रूह मिल गई है यसु ने 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 कीती है दया आज मैनू शिफा मिल गई है यसु ने कीती है दया आज मैनू शिफा मिल गई है यसु ने कीती है दया आज मैनू शिफा मिल गई है यसु ने कीती है दया चिंता ना करो अगर आप रिसीव कर रहे हो तो आप यहाँ पे खड़े होंगे अब मैंने कहा था ना कि मैं जल्दी आने वाला हूँ मैं जल्दी बुलाना मुझे नेक्स्ट टाइम और बड़ी ग्रेस है हालेलुया। बस इस भाई का नाम रतन चंद है, ये तारागढ़ के रहने वाले हैं। ये भाई बता रहे पिछले 30 सालों से दोनों कानों से इनको बहुत कम सुनाई देता था और आज जब आपने कहा कानों के रोगी आगे आ जाए, जैसे ये भाई आगे आया इन्होंने प्रार्थना को सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया। अब दोनों कानों से प्रॉपर सुन पा रहे हैं। सबसे जोर से तारीफ करें। की ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ आवाज दूरों आवाज नहीं सुनती ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ दूरों आवाज करके आवाज नहीं सुनती ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ आज तो कर ਹੁਣ ਸੁਣਦਾ ਹੁਣ ਸੁਣਦਾ सुनते ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ आज ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪਰ ओ ताकत दा परमेश्वर ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ कितने कोई 30 सालों से 30 35 साल ਤੋਂ ਓ और आज ये भाई पहली बार आए तारागढ़ से मीटिंग को अटेंड करने। अच्छा कौन लेके आया ਤੁਹਾਨੂੰ सारी लड़की है लेके आई है अच्छा ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ लड़के लेके आई है कहते हैं उत्थे संगत है तो संगत में चलो ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ आज प्रोग्राम ठीक हो रहे हैं प्रोग्राम ठीक हो गया सारा की नाम है अपना रतन चंद हाँ? रतन चंद रतन चंद सब तारीफ करो परमेश्वर की। ओ ताकत दा परमेश्वर ओ सामर्थ दा परमेश्वर ओ जलाल दा परमेश्वर आज सब दुनो छू रहा है सुन की कहना चाहते लोग पहली बारी आए तुसी पहली बारी आए पठानकोट गए दोबारा अच्छा पठानकोट चक्की सब तारीफ करो क्या हुआ हालेलुया। बस इस भाई का नाम हरीश कुमार है, ये मलकपुर के रहने वाले। इस भाई को पिछले 25 सालों से कम सुनाई देता था राइट कान से और आज जब आपने कहा कानों के रोगी आगे आ जाए, जैसे ही आगे आए ये प्रॉपर सुन पा रहे हैं और प्रभु की सामर्थ्य को छुआ है बासी और सुनता तो था लेकिन जैसे बीच बीच में आवाज कभी रुक जाती थी, कभी आती थी, कभी नहीं आती थी। मतलब ऐसे इनके साथ पिछले 25 सालों के साथ हो रहा था बासी और आज प्रॉपर क्लियर सुन पा रहे हैं। आप बताओ खुद क्या हुआ था बताओ सबको क्या हुआ था बोलो कोई गल हाँ जी सुनता नहीं सी हाँ सुनता ही मतलब घट सुनता इस साइड सुनता घट सुनता घट सुनता हाँ जी। कितने साल तो हो गए कोई 25 साल तो 25 साल ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਲੱਗ हाँ ਪਿਆ जी साफ लबन दिया आगे मतलब सही फर्क है मैं भी ठीक है ਅੱਛਾ मतलब ठीक हो गई ਕੰਨ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ हाँ जी ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਦੂਰ ਤੋਂ मैं आहो मतलब हूँ तो साफ ही लबन दिया तो ਲਾਓ ਪੇਪਰ ਲਾਓ ਜਰਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਿੰਦੀ ਆਂਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ प्रार्थना
जोड़ दी बोलो प्रार्थना हिंदी आती पढ़नी ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ी घट आती है अच्छा घट आती है मुझे लभ रहा ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ जी हाँ सब तारीफ करो परमेश्वर की सब करो जे कोई आ जावे रोगी ओनू शिफा दे देंदा है ओदी जिंदगी बदलदा है ओनू शिफा दे देंदा है कुल आलम दा परमेश्वर ओ जलाल दा परमेश्वर ਹੋਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆਣ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆਣ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣ ਯीशु मसीह ਤੋਂ हाँ जी वो ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ हाँ जी ਉਠਾਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ 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 ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ यसु नासरी यसु नासरी यसु नासरी यसु नासरी यसु नासरी ओ मेरा यसु नासरी यसु नासरी ओ मेरा यसु नासरी यसु नासरी यसु नासरी यसु नासरी यसु नासरी यसु नासरी ओ मेरा 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 यसु नासरी टिकिया नगदे रहन दवेगा तेनू उठावेगा टिकिया नगदे रहन दवेगा तेनू उठावेगा आज आपके बीच में वो वचन पूरा हो रहा है ना बल से ना हाथ लगा के धक्का मारना मेरी बात को समझ रहे आप ना जोर लगाना पवित्र आत्मा छू रहे दोनों जहां पे परमेश्वर का आत्मा वहां पर क्या है तो आजाद हो रही है परमेश्वर का वचन वो अपना वचन बेच के वो कर रहा है आपके लोगों को आप ही के शहर के लोगों को कर रहा वचन ये कोई ताकत वाला परमेश्वर नहीं है ये समझ आ रही कि नहीं आ रही परमेश्वर के दूत अपना काम कर रहे हैं देखो फायर 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 सिम्बारा casa संभाले कैसे रंगोली कैसे रपा रपा पपा पपा आजाद हो जाओ छूट जाओ ताची मिले मोची दोस्तों ना बल से ना शक्ति से पवित्र आत्मा के द्वारा ताची मिले मोची दोस्तों टच सिम्बा रिपेरे कैसे रपा रखा सा बाबा बसो सिम्बेरे कैसे रपा रे कैसे संगोरी कैसे दुष्ट आत्माओं इस आवाज को सुनो और बाहर आओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से और इनको फायर 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 दुष्ट आत्माओं बाहर आओ दुष्ट आत्माओं बाहर आओ और छोड़ो परमेश्वर के लोगों को आओ बाहर आओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अरे बेरे कैसे बेबे रबा रखा था ना जोर से ना ताकत से ना जोर से ना ताकत से हालेलुया। पासी इस भाई का नाम सूरज है, सुंदरनगर पठानकोट के रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही पिछले 5 महीने से पासी इनका गला बंद हो जाता था, जब भी ये ऊंचा बोलते थे और इनका गला बंद हो जाता। आज जब आप जी ने कहा कि गले के रोगी आगे आ जाएं, जब इन्होंने उस प्रार्थना सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया और अब इनका गला खुल चुका है, कोई दर्द नहीं है। सब जब जोर से तारीफ करें। भाई बताइए आप अपने गले को बताइए कैसे होता था आपको? की प्रॉब्लम थी तानू बस ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲਣਾ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ बोलो हालेलुया जोर दियो ਹਾਲੇਲੂਇਆ कितने टाइम ਤੋਂ प्रॉब्लम थी तानू 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਤੇ ਸਾਹ ਚੜਨ ਲੱਗਣਾ ਖੰਘ ਆ ਜਾਣੀ अच्छा फिर बोलो यसु का रुदे
ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖੰਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। आप कहाँ से आए? आप कितों आए तुसी? पठानकोट से। हाँ जी। की नाम अपना? सूरज। उठा अपने हाथ। यसु के रूह से होगा, ओ जीसस। यसु के रूह से होगा, यसु के रूह से होगा, यसु के रूह जाओ। शिफा, यसु का करू लेता शिफा, यसु करू करता रे मुक्ति मिले, आजाद मिले, यसु के ही रूह से मुक्ति मिले, आजाद मिले, यसु के ही रूह से जीवन फिर से खिले, यसु के ही रूह से जीवन फिर से खिले, यसु के ही रूह से। आज जैसे ही प्रार्थना शुरू हुई, मुझे ऐसा लगा जैसे आग के स्वर्गदूत उतर रहे और मुझे खुद बोल रहे हैं कि तो नाच वर्शिप कर। आज ये बैंड बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा पूरे बल के साथ उतर है और मैं नाचती जा रही हूँ, झूमती जा रही हूँ, दूतों के दल को और पवित्र आत्मा की आग को ये मैं देख पा रहे हैं। उठाओ अपने हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। रसीब सीधे देखिए, अपने हाथों को खोलते हो, हाथों को खोलो अपने हाथों को। करीब रखा। यसु का रूप बदलता है मेरे सारे हालातों को, यसु का रूप बदलता है, हर तूफान मेरे जीवन से उसके रूह से निकलता है, हर तूफान मेरे जीवन। लाइन लगी हुई है टेस्टिमनी की। चिंता न करो, मैं इधर ही हूँ आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। सबके ऊपर ले हैंड करके जाऊंगा मैं, चिंता न करो। आपके आने का प्रतिफल मिलेगा आपको। बाइबल कहती है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। जाती कि नहीं जाती? नहीं जाती। और आज आपकी रात जो है वो ब्लेसिंग वाली रात है आज। जल्दी हालेलुया। पास इस भाई का नाम अश्विनी है जो दीनानगर के रहने वाले। ये इस भाई की गवाही कि 12 अक्टूबर को पास ही इनका वॉशरूम रुक गया था। इन्होंने जब दीनानगर के लोकल डॉक्टर को चेकअप करवाया तो उन्होंने जवाब दे दिया और उन्होंने कहा कि आपका वॉशरूम रुका है, जहां से आप पठानकोट में आप चेकअप करवा सकते हैं। और ये भाई जब पठानकोट में चेकअप करवाने के उन्होंने एडमिट होने के लिए बोला क्योंकि इनका वॉशरूम रुक चुका, इनकी नाड़ी दब चुकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने बोला था कि आपका ऑपरेशन होगा और आप जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाएं। और इस भाई ने जब कॉल सेंटर आत्मिक चर्च जंडवा से जब कॉल सेंटर से इन्होंने प्रार्थना करवाई, प्रार्थना करवाने के 5 मिनट बाद पासी भाई बोले इनको खुलकर वॉशरूम आया और साथ में पासी मांस के छोटे 2 टुकड़े निकले। और उस दिन से लेकर आज तक ये भाई 15 दिन हो चुके हैं, वॉशरूम खुलकर आ रहा है, कोई रुका नहीं है। प्रभु की सामर्थ ने इनकी नाड़ियों का इलाज किया। सबसे जोर से तारीफ करें। सारे रोगों को यीशु मसीह की तारीफ करो सबके। सारे रोगों को चंगा यसु का रूप बदलता है, सारे रोगों को चंगा यसु का रूप बदलता है, छुटकारा
यीशु कारू करता है ना बोल से ना बात से 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 यीशु कारू से होगा यीशु कारू करता यीशु कारू करता यीशु कारू करता यीशु कारू करता यीशु कारू उठाओ। जो जन अभिषेक को पाना चाहते हैं, आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, आगे आ जाओ। जो जन इस मसा को ग्रहण करना चाहते हैं, जो जन ग्रहण करना चाहते हैं, जो जन यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहते हैं, चाहे बपतिस्मा लिया है उसके बाद भी पाप में है, वो भी अपने हाथों को उठाओ। उठाओ अपने हाथों को, उठाओ अपने हाथों को, अपने हाथों को। अभी परमेश्वर आत्मा को छुएगा। उठाओ उठाओ अपने हाथों को, उठाओ सब जन उठाओ उठाओ उठाओ। Fire! 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 Holy Ghost fire! 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 Fire!
खुदा तारीफ करो सबके। बस फिर तारीफ करो। और अब मैं आपके बीच में आ रहा हूँ ले हैंड करने के लिए। सब लाइनों में आ जाओ, लाइन बनाओ सब जन। सब पे मैं प्रार्थना करके जाऊंगा, चिंता ना करो। अभी बात हमें छुए पिता परमेश्वर, अपने आप को रेडी करें, अपनी आत्मा को रेडी करें ताकि प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर उड़ेली जाए, आज उसका मस्सा आपके ऊपर आए। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, स्वर्ग की ओर, स्वर्ग की ओर उठाएं। कहें परमेश्वर से, पिता आज मैं रेडी। सब मुक जाए रोग पुराने यीशु मसीह नू जाने, सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह नू जे तू जाने। जिंदगी दे दुखड़े सारे उसनु खोल सुना दे, जिंदगी दे दुखड़े सारे उसनु बोल सुना दे। हर गुनाह के राज दिल दे उसनु खोल सुना दे। हर गुनाह के राज दिल दे उसनु खोल सुना दे। हथ बनावे दिन बुलावे, हथ बनावे दिन बुलावे, हथ बनावे दिन बुलावे, हथ बनावे दिन बुलावे। जे तू सुने कन ला, जे तू सुने कन ला, जे तू सुने कन ला, जे तू सुने कन ला। सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने। तू की जाने शानो दीनो तन तन अखवावे, तू की जाने शानो दीनो तन तन अखवावे। अपने वचन को कल के तेरी रूह दी प्यास बुझावे, अपने वचन को कल के तेरी रूह दी प्यास बुझावे। तू की जाने शानो दीनो तन तन ओ अखबावे। की जाने शानो दीनो तन तन ओ अखबावे। अपने वचन नू कल के तेरी रूह दी प्यास बुझावे। अपने वचन नू कल के तेरी रूह दी प्यास बुझावे। यसु दरिया के सिर नु झुका के, यसु दरिया के सिर नु झुका के, यसु दरिया के सिर नु झुका के, यसु दरिया के सिर नु झुका के। जे तू करे दुआ, जे तू करे दुआ, जे तू करे दुआ, जे तू करे दुआ। सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जा
नाम मसीदा सब तो वाला, नाम मसीदा सब तो वाला, नाम मसीदा सब तो वाला, नाम मसीदा जे तू लमे तैयार, जे तू लमे तैयार, जे तू लमे तैयार, जे तू लमे तैयार, सब मुक जाने रोग पुराने, यीशु मसीह जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने, यीशु मसीह जे तू जाने, तू की जाने जाने वचन कल के तेरी रूह दी प्यास बुझावे, अपने वचन कल के तेरी रूह दी प्यास बुझावे, तू की जाने शानो दीनो तन तन ओ अखबारे, तू की जाने शानो दीनो तन तन ओ अखबारे, अपने वचन कल के तेरी रूह की प्यास बुझावे, अपने वचन कल के तेरी रूह की प्यास बुझावे, हथ वधावे ते बुलावे, हथ वधावे ते बुलावे, यसु दरिया के सिर नु झुका के, यसु दरिया के सिर नु झुका के, जे तू करे दुआ, जे तू करे दुआ, जे तू करे दुआ, जे तू करे दुआ, सब मुक जाने रोग पुराने, यीशु मसीह जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने, यीशु मसीह जे तू जाने, जिंदगी दे दुखड़े सारे उसनू बोल सुना दे, जिंदगी दे दुखड़े सारे उसनू बोल सुना दे, हर गुनाह ते राज दिल दे उसनू खोल सुना दे, हर गुनाह ते राज दिल दे उसनू खोल सुना दे, हथ वधावे ते बुलावे, हथ वधावे ते बुलावे, हथ वधावे ते बुलावे, हथ वधावे ते बुलावे, जे तू सुने कन ला, जे तू सुने कन ला, रोग पुराने, यीशु मसीह जे तू जाने तन तन ओ अखबारे, तू की जाने शानो दीनो तन तन
Touch in the name of Jesus. अपने हाथों को उठाओ सबके। सब तारीफ करो परमेश्वर के, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारे बीच में मौजूद है। हिलाओ अपने हाथों को। तू की जाने शानो दीनू तन तन ओ अखबारे, तू की जाने शानो दीनू तन तन ओ अखबारे, रूह दी प्यास बुझावे अपने वचन नू कल के। आज स्वाद देख रही होगी नहीं इसके अभिषेक का? रूह दी प्यास बुझावे चख के देखो, अपने वचन चख के देखो, कल के। चख के देखो, रूह दी यहोवा कितना भला परमेश्वर। चख के देखो, अपने वचन नू यहोवा कितना भला परमेश्वर है। चखना पड़ेगा, रूह दी प्यास बुझावे, चखना पड़ेगा। आज स्वाद है, स्वाद है, शानो दीनू स्वाद है यीशु मसीह। तन ओ चख के अखबारे, देखो, स्वाद है वो। अपने वो स्वाद है, वचन नू स्वाद है कल वो। के तेरी रूह दी प्यास बुझावे, यसु दरिया के। सुनो, जब वो आजाद करता है किसी को, जब वो आजाद करता है तो मैं उन लोगों को बुलाना चाहता हूँ, फैमिली को जिसने इस मीटिंग में सहयोग किया, वो स्वाद उनको भी देना चाहता हूँ मैं परमेश्वर का। ਜਦੋਂ किसी नवी नवी शराब पींदा ना, फिर वो स्वाद लग जाता, शराब कभी नहीं छड़ता। मैं चाहना अज तुहानू पवित्र आत्मा का स्वाद पै जाए। बार बार मीटिंग करवाने का, ट्यूशन करवाने का स्वाद पै जाए। वो अभिषेक तुम चख रहे थे, वो स्वाद है। हालेलुया। लेके आओ, कहाँ है वो? एक ही बार करेंगे। यसु दरिया के उन फैमिलियों को लेके आओ। सिर नु झुका के, यसु दरिया के 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 सिर नु झुका के। जे तू करे दुआ, जे तू करे दुआ, जे तू करे दुआ, जे तू करे दुआ, सब मुके जाने रोग पुराने, यीशु मसीह जे तू जान, सब मुके जाने रोग पुराने, यीशु मसीह जे तू जान। हर वेले दा रोगे का तो जिंदी अपनी नू लाया, हर वेले हालेलुया।
तारीफ करो। आप ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य में। चलो बाइबल क्या कहती है? देखा जब वो पानी हिलाया जाता था और जो उतर जाता था वही चंगा होता था। बाद में कितने लोग आए नहीं चंगे हुए? वो समय है जब परमेश्वर का आत्मा आपको छूता है। कितने जन समझे? क्या कहती बाइबल? कि वो निश्चित समय में परमेश्वर के स्वर्गदूत पानी कुंड में उतरते थे और पानी को हिलाते थे। जो पहले उतर जाता था और डुबकी लगाता था वो चंगा होके बाहर आ जाता था। बोलो हर चीज का समय है, बाइबल कहती है। कितने दिन समझ रहे? ये समय है, वो समय था परमेश्वर का आत्मा छू रहा था आपको, वो उसकी प्रेजेंस में। हमने परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना, ना कि परमेश्वर हमारी इच्छा अनुसार चलेगा। ये गलत है। लोग कहते हैं कि प्रभु इतना क्यों नहीं किया? वो अपनी मर्जी का मालिक है भाई। वो हमें उसकी मर्जी के अनुसार चलना, ना कि उसकी मर्जी के अपनी मर्जी के अनुसार से चलाना। जब दिल किया चर्च चले गए, जब दिल किया नहीं चले गए चर्च। जब दिल किया छुट्टी कर दी, जब दिल किया बाइबल पढ़ ली, जब दिल किया। ये दिल की छोड़ो, दिल विल प्यार व्यार ये कुछ नहीं। ये टाइम बांधना पड़ेगा परमेश्वर के साथ, आपको कमिटमेंट करने पड़ेगा परमेश्वर के साथ। कि क्या करना है कि प्रभु अगर मैंने 4 घंटे प्रेयर करनी है, मतलब करनी है, जो मर्जी हो जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे बारिश आ जाए, जो मर्जी हो जाए। कितने दिन समझे इस बात को? तो आप ब्लेस हो यीशु मसीह के सामने।